नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। देखिए, अगर आप कहेंगे कि भैया ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है, सबसे ज्यादा लोगों को पैसा बनाने के चांसेस हैं और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है अगर करते हैं तो वो सिक्योर भी है, तो देखिए आज से अगर एक साल पहले, 6 महीने पहले अगर आपको ये भी होता ना तो वो कहता कि भाई डिफेंस सेक्टर जो है वो ऐसा एक सेक्टर है। लेकिन अभी के समय में बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर यार 3-4 फंड्स तो आ चुके हैं, लेकिन ना फंड्स का इस समय इतना बुरा हाल है, स्टॉक्स का इस समय इतना बुरा हाल है कि लोग सोच रहे हैं कि उनमें से एग्जिट कर लें। 50% लोग तो एग्जिट कर चुके हैं और बचे हुए 50% सोच रहे हैं कि भैया एग्जिट कर लें या फिर बने रहें, या जो नुकसान हो गया उसको रिकवरी हो जाए उसके बाद एग्जिट कर लें। इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, पूरी की पूरी जो वीडियो है ये होने वाली है हमारे HDFC डिफेंस फंड के ऊपर। इसका करंट सिनेरियो क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे, कितना हाई गया था ये और कितना हाई आने के बाद कितना लो गया और अब लो जाने के बाद कितना बढ़ चुका है, इसके ऊपर ही पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है, वीडियो होने वाली है। किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो होने वाली है। तो स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, फंड का नाम HDFC डिफेंस फंड है। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं ना तो आपको सबसे पहले एक चीज बताता हूं। इसका करंट एनएवी देखिए आप, करंट एनएवी पहुंच गया 20 रुपए 67 पैसे, 20.68। इसका अगर मैं आप मुझसे पूछेंगे कि तरुण भाई इसका ना मैक्सिमम जो पीक जो प्राइस पहुंचा था एनएवी वो कितना पहुंचा था, देखो मैं आपको बताता हूं कितना पहुंचा था। इसका जो पीक प्राइस पहुंचा था वो पहुंचा था भाई 25 रुपए 16 पैसे, 25 रुपए 16 पैसे पहुंचा था। और वो आप सोचो 25 रुपए 16 पैसे, और ये पहुंचा था करीबन 11 जुलाई को। ये डेट आप याद रखिए। तो 11 जुलाई को ये 25 रुपए 16 पैसे था और 20 रुपए 67 पैसे अब है। तकरीबन आप ये मान लीजिए, मोटा माटी 5 रुपए मान लीजिए, 5 रुपए के आसपास ये टूट गया है। तो 5 रुपए का मतलब ये हो गया यार कि 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर 10 रुपए से 20 रुपए पहुंचता है, इसका मतलब ये है कि पैसा दोगुना हो गया, मतलब 100% रिटर्न दिए। अब 5 रुपए टूट गया है तो सीधा सिंपल सी बात है कि इसने 50% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। साफ सीधी बता रहा हूं, करीबन 45 से 50% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है ये जुलाई से लेकर अभी तक। अब फंड के अंदर हुआ क्या भाई, जिस समय लोगों ने मतलब 21 जुलाई या 20 जुलाई को ये खबर आई कि भाई इसके अंदर जो SIP है वो भी बंद हो रही है, तो SIP बंद होने वाली थी। तो उसके बाद हुआ क्या, लोगों ने धड़ाधड़ धड़ाधड़ इसके अंदर SIP चालू करी और उसके बाद डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स खरीदे, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस फंड के अंदर पैसा लगाया, दूसरे फंड थे उनके अंदर पैसा लगाया। लेकिन हुआ क्या कि भाई इसके अंदर तो SIP क्लोज हो गई, जो दूसरे फंड्स थे उनके अंदर पैसा लगाया। उसके बाद फंड ने डिफेंस सेक्टर का जो हाल था भैया उसमें हुआ क्या, एकदम से क्रैश आया, सारे सारे स्टॉक्स गिरने लग गए, स्टॉक्स गिरे तो ये भी गिरने लग गया। एक समय था जब इसका जो रिटर्न था ये करीबन 110% रहा था एक साल का। अब कितना आ गया CAGR, 56.15%। सिर्फ यही एक फंड है डिफेंस सेक्टर के अंदर जो अभी भी पॉजिटिव रिटर्न आपको दिखा रहा है CAGR में, मतलब पिछले एक साल को उठा के देखेंगे तो वो पॉजिटिव दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि यही फंड सबसे पुराना है, बाकी सारे नए फंड स्टार्ट हुए हैं अभी और वो जुलाई के बाद ही चालू हुए हैं और तब से मार्केट गिरी रही है, इसलिए वो 20%, 15%, 25% माइनस में ही है। और अगर आप पूछेंगे ना डिफेंस सेक्टर में सबसे पहले सबसे ज्यादा फंड कौन सा गिरा है, वो यही फंड है सबसे ज्यादा जो गिरा है। कम से कम 45 से 50% ये फंड गिर चुका है अपने पीक से। आपके सामने 25 रुपए 16 पैसे थे, 20 रुपए 67 पैसे पहुंच चुका है। और अभी बीच में ये 19 रुपए 68 पैसे भी पहुंचा था इसका भी। तो 19 रुपए 68 पैसे से बढ़कर अब 20 रुपए 67 पैसे हो गया, मतलब 10% ये पॉजिटिव हो चुका है। उस समय मतलब इसका मतलब ये 55% माइनस में था ये, और अब 10% पॉजिटिव हो गए। अब थोड़ा सा रिकवरी इसके अंदर आई है, लेकिन कब तक आएगी उसके ऊपर भी बात करेंगे, आप बने रहिए। और सबसे पहली बात, चैनल पे पहली बार आए तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना चाहते हैं, अगर आप मार्केट में नए हैं, फ्रेश पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। या पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं करा सकते हैं, 999 रुपये चार्ज है, आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। आपको पता ही पोर्टफोलियो सर्विसेज का कि हम वही बना के देते हैं, डिस्क्रिप्शन जाएंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो 4 स्टार रैंकिंग का ये फंड है, पिछले एक साल के अंदर अभी भी पॉजिटिव रिटर्न है, 32.22% के पॉजिटिव रिटर्न है इसके अंदर। अगर किसी ने एक साल पहले इन्वेस्ट किया था तो वो उसका पोर्टफोलियो अभी भी पॉजिटिव में है बस। लेकिन किसी ने जुलाई के बाद इन्वेस्ट किया है तो भाई वो तो नेगेटिव में क्लियर है। आगे चलते हैं, निफ्टी इंडिया डिफेंस, इसका TRI है, लेकिन
जो इसके अलावा जो फंड्स हैं डिफेंस सेक्टर के, वो इंडेक्स फंड है। ये हमारा जो है ये एक्टिव फंड है, फंड मैनेजर के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो इसके अंदर फायदा क्या है, फंड मैनेजर के हाथ में है कि वो इसके अलावा भी किसी और जो स्टॉक्स है उनको पकड़ पाए, चूज करना चाहे तो कर सकता है। तो इस वजह से जो फंड्स है वो थोड़े से कम वॉलेटाइल हो जाते हैं, रीजन ये है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे भाई कौन कौन से सेक्टर के अंदर पैसा लगा हुआ है, तो इसके अंदर देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में 77% पैसा है, मटेरियल में 12% और टेक्नोलॉजी में 5.5%। अब आप खुद सोचो ना कि डिफेंस सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का कहां से फर्क आ गया, लेकिन पैसा लगाया हुआ है जिससे कि स्टेबिलिटी मिले, थोड़ा कम गिरे। दूसरी बात, एक्सपेंशन रेशियो 0.77% और एक साल से पहले पैसा निकालेंगे तो 1% का चार्ज होने वाला है। AUM इसमें 4647 करोड़, 4647 करोड़। सबसे पहली बात, लमसम बंद है, SIP बंद है इस फंड की। वीडियो भी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि लोगों ने हजारों करोड़ रुपए इस पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लगातार भैया पूछते रहते हैं इस फंड का बताओ, इस फंड का बताओ, इस फंड का बताओ, इसलिए वीडियो तो भैया बनाना पड़ता ही है। अब सुनने में जो HDFC वाले हैं उन्होंने ऐसा कहा है कि SIP दोबारा चालू कर सकते हैं, हो सकता है इस साल स्टार्ट हो जाए, मे बी, पक्का नहीं है, कोई खबर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि स्टार्ट हो जाए। तो लेकिन स्टार्ट तभी होगी जब फंड जो है दोबारा से पॉजिटिव आएंगे, जो मार्केट है स्टेबल होगी, उसके बाद ही सारी चीजें होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। तो यार डिफेंस सेक्टर के गिरने का एक तो आपको पता ही है, PSU सेक्टर डाउन है, और जितनी भी हमारी सरकारी कंपनीज हैं उनका बुरा हाल है। एनर्जी सेक्टर डाउन है, PSC सेक्टर डाउन है, और जितनी भी डिफेंस कंपनीज हैं वो PSU सेक्टर से रिलेट करती हैं, इसलिए वो गिरी हुई हैं। दूसरी बात, स्टॉक्स इसलिए डाउन है क्योंकि भैया ऑलरेडी हाई पे थे, अब वो गिर के अपना जो रीजनेबल प्राइस है उस पर आ चुके हैं वो डिफेंस सेक्टर के। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर जितनी गिरावट होनी थी वो हो चुकी है सेक्टर वाइज, लेकिन मार्केट वाइज अभी गिरावट हो रही है। अब मार्केट के अंदर जब सारी चीजें गिर रही है तो ये भी गिरेंगे। अब मार्केट धीरे धीरे जब रिकवरी में आएगी तो उसके बाद फिर सारी चीजें नॉर्मलाइज होती हुई दिखेंगी और आपको रिकवरी भी बहुत जल्दी दिखेगी। डिफेंस सेक्टर के अंदर जितनी जल्दी जितनी स्पीड में गिरा है उतनी स्पीड में बढ़ेगा भी, ये सबको पता है। दूसरी बात, रिकवरी वगैरह कब आएगी? देखो रिकवरी वगैरह आने की चांसेस ये है कि जब बजट आ जाएगा ना, बजट तक तो आप भूल जाओ कि कुछ भी होने वाला है। बजट तक कुछ ना कुछ खबरें आती रहेंगी, कुछ ना कुछ खबरें आती रहेंगी। बजट के बाद कुछ चीजें नॉर्मलाइज होती दिखेंगी, बस बजट अच्छा आना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने बजट अच्छा पेश कर दिया ना तो मार्केट वगैरह में स्टेबिलिटी आती हुई और चांसेस है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। और कल जो है हमारे जो ट्रम्प जी हैं वो भी ले लेंगे, अपनी शपथ ले लेंगे और कुर्सी पे विराजमान हो जाएंगे। अब कुर्सी पे आएंगे तो उसके बाद देखते हैं कि भैया अमेरिका की तो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से बढ़ती है, और इंडिया के और अमेरिका के जो डिफेंस डील थी बहुत सारी अटकी हुई है वो साइन होंगी, तो उसके बाद से भी जो डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर बूम आएगा ही आएगा। तो ये सारी सारी चीजें हैं दोस्तों। बस कहना ही चाहता हूं कि एक्सिट मत कीजिएगा, निकलिएगा, नुकसान मत कीजिएगा किसी भी हाल में, और SIP वगैरह चल रही है तो चलने दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।